हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच ए लेमन, टर्मरिक, कॉमन सॉल्ट, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall tastes are some edible substance listed in table 4.1. If you have not tested any of these substance, test it now and enter the result. अब इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस खाते हैं, जैसे टेस्ट करते हैं, जैसे लेमन है, नींबू है, टर्मरिक, इमली है, कॉमन साल्ट है, शुगर है, विनेगर है। तो क्या होता है, ये लेमन खट्टा होता है, टर्मरिक इमली भी खट्टी होती है। इमली का नाम सुनते ही आप लोग के मुंह में पानी आ गया होगा। कॉमन साल्ट नमक है, ये नमकीन लगता है, शुगर मीठा लगता है, विनेगर हल्का खट्टा लगता है। तो इस सब के बोल रहा है कि इसका सेम टेस्ट है। नो, सेम टेस्ट नहीं है। तो इसमें ये सब जो लिखा है, ये सब कुछ खाने के सब्सटेंस है, ये लिस्ट है यहाँ पे। तो आपको बताना है कौन कैसा लगता है। डो नॉट टेस्ट एनीथिंग, क्वेश्चन लिखा है, डो नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। किसी भी चीज़ को बिना मम्मी पापा के या टीचर के पूछे बिना नहीं टेस्ट करना चाहिए। और डो नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। कि अपने मम्मी पापा या पेरेंट्स से अपने या टीचर से पूछे बिना किसी चीज़ को जिसको हम नहीं जानते उसको छूना भी नहीं चाहिए, नहीं तो नुकसान पहुंच सकता है। अब इसमें बताया है टेबल 4.1 सब्सटेंस है लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टर्मरिक, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर। अब ये कैसा लगता है आपको बताना है। ये लगता है लेमन जूस सौर लगता है, ऑरेंज जूस सौर प्लस थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा लगता है, विनेगर हल्का खट्टा लगता है, कर्ड ये भी खट्टा लगता है। इसमें आपको सब लिखना है। और जो बीटर माने कड़वा, जो कड़वा है उसको लिखना है बीटर वहाँ पे, ठीक है। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. आपने ये पाया कि जितनी खाने की चीज़ें हैं, कुछ उसमें खट्टी हैं, कुछ कड़वी हैं, कुछ नमकीन हैं, कुछ मीठी हैं, ठीक है। एसिड एंड बेसिस। अब लिखा है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। इन सब की ये क्या होता है, दही के, नींबू का जूस, ऑरेंज जूस, ये सब क्या होता है, विनेगर खट्टे होते हैं। और इन दिस सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। और ये खट्टे इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें एसिड होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच ए सब्सटेंस इज एसिडिक। इसका केमिकल नेचर एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड comes from the Latin word acere which means sour। इसका लैटिन वर्ड है, इसको एसरे, इसका मतलब भी खट्टा ही होता है। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। ये जो खाने की चीज़ें इसमें नेचुरल एसिड होता है। वॉट अबाउट बेकिंग एसिड, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? इफ नॉट, वॉट इज इट टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स that it has no acid in it. It is bitter in taste. If you rub in solution between fingers, it feels soapy. Generally, substances like this, which are bitter in taste and feel soapy, are touching, are known as base. The nature of such substance is said to be as basic. अब इसमें ये है कि क्या आप बेकिंग सोडा कैसा होता है टेस्ट में? क्या खट्टा होता है? नो, खट्टा नहीं होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट होता है कड़वा होता है। अब ये देखिए, इसका ये खट्टा नहीं होता है, इसका मतलब है इसका मतलब है ये एसिड नहीं है, ये बिटर है। तो ये बेस है। ये अगर इस सॉल्यूशन को अपन फिंगर में रब करेंगे तो ये सोपी महसूस होगा, चिकना सा सोपी महसूस होगा। और जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर, और जो टेस्ट बिटर कड़वा हो और सोपी महसूस हो और उसको फील टच करने से, तो वो उसको बेस कहते हैं। उसमें बेस होता है। द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज एसिड इज सेड टू बी द। इसका नेचर सब्सटेंस क्या होता है? नेचर इसका बेसिक होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू यू फाइंड इट्स नेचर? अगर हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, आप नहीं करिएगा हर चीज़ को टेस्ट।
जिस आप जिसकी जानकारी नहीं होगी तो आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ खास तरह के सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, टेस्ट उसको यूज़ किया जाता है कि वो मतलब खास तरह का सब्सटेंस कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, एक खास तरह का सब्सटेंस है, उसे कहते हैं इंडिकेटर, जिससे पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक substance. Turmeric, litmus, china rose, petal, गुड़हल etc. are some of the natural occurring indicator. अब जैसे कि इंडिकेटर है, ये क्या होता है, इसमें कलर व्हेन एडेड सॉल्यूशन, अपना सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो एसिड और बेसिक पे तो ये कलर चेंज हो जाता है। और टर्मरिक और लिटमस, चाइना रोज, पेटल, गुड़हल आर सम ऑफ ये नेचुरली इंडिकेटर हैं। डू यू नो नेम ऑफ एसिड? एसिटिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। आंट स्टिंग, जब चींटी काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ट्री सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन etc. इसमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है। और आंवला सिट्रस फ्रूट्स एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी और टर्मरिन, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो इट इन सब में टार्टरिक एसिड होता है। ऑल द एसिड मेंशन ऑकर इन नेचर, इन सब में नेचर से ही, प्रकृति रूप से ही इसमें एसिड रहता है। ठीक है। नेम ऑफ बेस, अब हम बेस की बात करेंगे। डाइम वाटर, चूना इसमें होता है, इसका होता है नेम ऑफ, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें ये आप लोग को याद करिएगा, पेपर में आ सकता है। लिखा है कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस, फाइंड देयर टेस्ट। नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, दे कुड हार्म अस। अब इसमें बोला है, भूजू बोल रहा है कि क्या हम हर टेस्ट कर सकते हैं सभी चीज़ को? तो नहीं, हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए जिसे हम नहीं जानते। हमने पहले बताया था, नहीं जानते हैं उसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें नुकसान पहुंच सकता है। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। लिटमस, ये नेचुरल डाई है। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. It is extracted from lichens. It has a mauve purple color in distilled water. We added to an acidic solution. अब क्या है, ये लिटमस है। ये लिटमस एक नेचुरल डाई है। ये क्या है, ये कॉमनली नेचुरल इंडिकेटर है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये लिटमस होता है। ये लाइकेन से बनता है। ये अलगी और फंगस से अलगी और फंगस का मिक्सचर है। इट हैज़ अ मोर पर्पल कलर। ये कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। अगर इसको पानी में इसको ऐसे डाल के उसको हिला दें तो उसको वो एकदम उसका कलर पर्पल आ जाएगा, इसका लिटमस कलर का। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर हम उसमें, जैसे हम लिटमस पेपर है, उसको पूरा उसको हिला देंगे तो उसको पर्पल कलर आ जाएगा। अगर उसमें हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन, और जब हम उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप। ये एक पानी के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में भी आता है और स्ट्रिप के रूप में भी आता है, स्ट्रिप पेपर के रूप में भी, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये ज़्यादातर रेड और ब्लू आता है, ये रेड और ये ब्लू, इस तरह के। Activity 4.1, mix some water with the lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Put a drop of above solution on a strip in the red litmus paper with the help of a dropper. ठीक है। Is there any change in color? अब लिखा है कि हम लेमन जूस है, लेमन जूस को किसी प्लास्टिक कप में, टम्बलर में, टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस को वाटर कर ले लेंगे, वाटर में लेमन जूस निचोड़ देंगे, उसमें
इसको कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इस लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई असर होगा उस पर? नहीं, नो कोई असर नहीं होगा। इज़ देयर एनी चेंज इन कलर? नो। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस। अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर हम नींबू का रस डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड। ठीक है। नाउ नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस: टेप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, aerated drink, soap solutions, shampoo, common salt solution, sugar solution, vinegar, baking soda solution, milk of magnesia, washing soda solution, lime water. If possible, make solution or distilled water. अब जैसे ये आपने जैसे आपने एक्टिविटी करी है तो ये बोल रहा है इसमें जितने नाम हैं इसको आप डिस्टिल वाटर में कोशिश करिएगा, डिस्टिल वाटर में मिक्स करके आप इसको ये ऐसे ही इसको करना है, मतलब एक्टिविटी को। ये डिटर्जेंट सॉल्यूशन से भी, सोप सॉल्यूशन से, शैम्पू से, इससे और सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर से, बेकिंग, इन सब से आपको करना है। डिस्टिल वाटर में ऐसे मिक्स कर लेना है और फिर ऐसे एक्टिविटी करना है। फिर आपको रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है। ठीक है। इन योर टेबल आर देयर आर एनी सब्सटेंस ऑन लिटमस हैड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। फिर आपको एक्टिविटी फिर आपको लिखना है। ठीक है। The solution which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution. वह सॉल्यूशन जो जिससे कलर चेंज नहीं हो, ना रेड लिटमस पे हो ना ब्लू पे हो, उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन जिससे कलर चेंज नहीं होता है, ना रेड लिटमस पे होता है ना ब्लू पे होता है, उसे होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक और ये सब्सटेंस ना एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर एंड add some lime chuna into it. Stir the solution and keep it some time. Pour a little from the top. This is a lime water. अब इसमें बोल रहा है कि हम लाइम वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे मार्केट से चूना लाए या पान वाली की दुकान पे चूना रहता है, उसको लाए, पानी में डाल दिए, फिर उसके बाद वो बहुत हीट वो करेगा, तो खौलेगा बुरी तरह से, फिर बहुत खौलेगा। उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल उसको टच नहीं करना है। खौलेगा, उसके बाद फिर ठंडा हो जाएगा, फिर ऊपर पानी आ जाएगा और नीचे चूना बैठ जाएगा। तो फिर उसके बाद वो चूना बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर उनको उसी को कहते हैं, उस पानी को जो आ जाएगा ऊपर और नीचे चूना बैठ जाएगा, उसको लाइम वाटर कहते हैं। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट। ठीक है। मेक टर्मरिक पेपर बाय depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and dry it. Cut thin strip of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip of turmeric paper. What do you observe? अब आपको क्या करना है कि टर्मरिक ले ली है, अपनी मम्मी से मांगना है टर्मरिक, हल्दी, उसके बाद टर्मरिक पाउडर को एक लिटिल वाटर में एक पेस्ट बनाना है। ठीक है। पेस्ट बना के उसमें आप पेपर को पूरा ऐसे पूरा लपेट लेंगे, पूरा आगे पीछे एकदम पूरा बिल्कुल पोत लेंगे, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल लपेट लेंगे आगे पीछे, उसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करके उसके बाद उसकी थिन स्ट्रिप, पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे, येलो स्ट्रिप। फिर उसके बाद उसके ड्रॉप सोप सॉल्यूशन डालेंगे उस टर्मरिक स्ट्रिप पे। तो आप क्या करें, ऑब्जर्व करेंगे इस पर क्या हो रहा है। फिर यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन शीट ऑफ ए प्लेन white paper and dry it. Draw a beautiful flower with a soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. अब आप अपनी मम्मी के जन्मदिन पे आप मम्मी को ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हैं। जैसे टर्मरिक पेस्ट लिए, टर्मरिक apply turmeric paste on a sheet of a plain white paper and dry it. आप हल्दी को लेके शीट पेपर में पूरा आगे पीछे पूरा लेप लिए, उसके बाद सुखा लिए। उसके बाद
क्या करेंगे, ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। फिर कॉटन बॉड होता है ना, जो कान खोदने वाला होता है, उसको डिप करके सोप सॉल्यूशन में डिप करके आप उसको उसे कोई भी फ्लावर बनाएंगे, बहुत सुंदर कलर आएगा उसका, बिल्कुल एकदम लाल कलर आएगा। सिमिलरली टेस्ट द solution listed at table 4.3 and note down your observation and you may try solution of the other substance also। अब ये है, ये जैसे आप 4.3 है, इसमें आपको दिया गया है कलेक्ट सम चाइना रोज, गुड़हल पेटल, चाइना रोज गुड़हल, चाइना रोज को गुड़हल बोलते हैं, एंड प्लेस दैम इन ए बीकर एंड ऐड सम। ठीक है, अब जैसे ये है 4.3 में दिया है 4.3, ये सॉरी ये बताना भूल गई, ऑब्जर्वेशन आपको ये करना है कि लेमन जूस पे अगर डालेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक तो इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, लेमन जूस अगर डालेंगे तो क्या होगा इफ़ेक्ट उस पर, हल्दी वाले पे पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ऑरेंज जूस नो इफ़ेक्ट, विनेगर नो इफ़ेक्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेडिश ब्राउन, इसे रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सब लिखने हैं बाकी आपको। कलेक्ट सम चाइना रोज, गुड़हल पेटल एंड प्लेस दैम इन ए बीकर, ऐड some warm water and keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of indicator to each of the solution given table 4.4. What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solution? China rose indicator turns acidic solution to dark pink, magenta and basic solution to green। अब ये है जैसे आपको ये दिया है, ठीक है, ये है इंडिकेटर। वार्म वाटर में गुड़हल का फूल लेके पूरा घोल लिए तो ये गुड़हल का फूल का बन गया, ये इंडिकेटर हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन एसिड डालेंगे तो कैसा कलर होगा, डार्क पिंक मेजेंटा कलर हो जाएगा, डार्क पिंक मेजेंटा कलर हो जाएगा ये। ठीक है, और एसिड डालेंगे तो डार्क पिंक मेजेंटा कलर हो जाएगा, और इस इंडिकेटर में अगर एसिड डालते हैं तो डार्क पिंक मेजेंटा कलर हो जाएगा, और अगर इसमें अगर बेस डालते हैं तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। वही यहाँ बोल रहा है, ठीक है, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द, अब वैसे ही आपको यहाँ पे देखिए करना है, नेम ऑफ एसिड दिया है, इफेक्ट लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब आपको करके देखने हैं ऑब्जर्वेशन। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द dilute सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम द, अब यहाँ सॉरी यहाँ पे दिया है पहली, ये कॉफ़ी इज़ अ ब्राउन, वो ब्राउन कलर का होता है, टेस्ट में कड़वा होता है, क्या ये एसिड है कि बेस है, यही सब, और विदाउट एनी टेस्ट, और हर चीज़ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कड़वा होता है कॉफ़ी, विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। ठीक है, बिना उसकी हर चीज़ को टेस्ट नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जैसे है तो स्वाद में मीठी, लेकिन जब कॉफ़ी बनाते हैं तो मीठी होती है, और वैसे इसका स्वाद होता है कड़वा। द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट ए dilute solution of the following chemicals from her school laboratory to form a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydrochloride, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, lime water, चूना। अब इसमें कहा है कि टीचर साहब रिक्वेस्ट करिए, सर प्लीज़ सर ये सॉल्यूशन है, ये जो केमिकल है हमें दिखाइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब जो नाम दिए हैं ये सब हमें दिखाइए। ठीक है, रिक्वेस्ट करिए, लेकिन दिखाइए, लेकिन ये टीचर से रिक्वेस्ट करिए तो टीचर आपको दिखाएंगे। और ठीक है, लेकिन इसको कभी भी अपने अकेले में, ये जो एसिड होते हैं
कभी भी लेबोरेटरी में अकेले यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि ये आँखों को, हाथों को और फेस को भी, चेहरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए टीचर के सामने ही बोलना है और देखना है, और सर प्लीज़ दिखाइए, टीचर के सामने ही आपको देखना है, और नहीं तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। Are you familiar with the term of acid rain? Have you ever heard about damaging effect on acid rain? As the name indicate the rain containing excess of acid is called an acid rain. Where does this acid rain come from? The rain become acidic because carbon dioxide, sulfuric acid and nitrogen dioxide, which are released into the air as a pollutant, dissolve in a raindrop to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to building, historic monument, plant and animal. अब देखिए एसिड रेन, आप सोच रहे होंगे कि एसिड रेन होता क्या है। ठीक है, जो बारिश की बूंदें होती हैं, तो वो बारिश की बूंदें होती हैं, तो इसमें द नेम ऑफ हाँ एसिड रेन, इसे किसे एसिड रेन बोलते हैं। जैसे ये व्हीकल्स है ना, गाड़ी का धुआं है, फैक्ट्री का धुआं है, और ये जो लकड़ी के हैं, सब धुएं जो होते हैं ना, वो का जो रेन ड्रॉप के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उसी को एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, अब अभी कहाँ से आते हैं। रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बन जाते हैं, और एसिड, ये जो एसिड हो जब ये डिज़ोल्व हो के, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब रेन में के साथ डिज़ोल्व हो के, मिक्स हो के, ये रेन वाटर एसिड रेन बन जाते हैं। और ये जब हमारे जो होते हैं ना, ताजमहल है, ये सबको डैमेज कर देते हैं जब इसके ऊपर पड़ता है तो। ठीक है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन while हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज देयर आर corrosive in nature, irritating and harmful to skin. जब अभी तो आपको मैं बताया था ना, मैंने अभी आपको, कि आपको लेबोरेटरी में किसी भी एसिड और बेस को टच नहीं करना है बिना टीचर के प्रेजेंट में ही। आपको टीचर को प्रेजेंट में ही आपको देखना है, चाहे यूज़ करना है, बिना टीचर के परमिशन के उनके सामने ही करना है। बिल्कुल उनके सामने ही बोलिए, सर प्लीज़ हमें दिखाइए, बताइए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर विच सॉल्यूशन रिकॉर्ड योर। अब ये तीनों इंडिकेटर का आपको ऑब्जर्वेशन लिखाना बताना है। ठीक है, यू हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विद अ बेस। अब देखिए, अब जैसे हमने सीखा है न्यूट्रलाइजेशन, हमने सीखा है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस, अगर एसिड डालेंगे ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस कैसे बन जाएगा, रेड बन जाएगा। और बेस डालेंगे तो टर्न रेड लिटमस पेपर कैसे बन जाएगा, अगर बेस डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर कैसे बन जाएगा, ब्लू बन जाएगा। ठीक है, अब ब्लू लिटमस पेपर कैसा बन जाएगा, रेड बन जाएगा। लेट अस सी व्हाट हैपन, अगर एसिड और बेस को दोनों को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा। What happen when acid and base with acid is mixed with a base? We are going to use an indicator. You have not used so far. It is called phenolphthalein. phenolphthalein। ठीक है, एक्टिविटी। हाँ, तो अब जैसे ये है, ये जो इंडिकेटर है, ये एक अलग तरह का इंडिकेटर है, ये फेनोल्फिन। ये इंडिकेटर, ये क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। अब अगर इस पे हम बेस डालें, ठीक है, अगर हम
इंडिकेटर कलरलेस होता है। अगर हम इसमें बेस डालें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा पर्पल, ठीक है, पर्पल कलर हो जाएगा। अगर इसमें अगर हम इस पर एसिड डाल दें, ठीक है, एसिड डाल दें, इसमें दो ड्रॉप्स एसिड डाल दें तो ये हो जाएगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसमें कलरलेस हो जाएगा, फिर इसमें बेस डालेंगे, जैसे ही 2 बूंद आएगा तो फिर पर्पल कलर हो जाएगा, पर्पल कलर हो जाएगा, फिर इसमें 2 बूंद एसिड डालेंगे तो फिर कलरलेस हो जाएगा। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, बार बार न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड करिए, नोट डाउन कि कलर कैसा हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में डाल के। फिर नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोल्फिन और सॉल्यूशन ऑल्सो। फिर उसके बाद 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर ऑफ द एसिड, फिर एसिड डालिए उसमें। फिर यही बताया गया है कि अलग अलग तरह की जो सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर डाल के फिर ये आपको कि क्या असर हो रहा है, ठीक है, फिर ऑब्जर्व करना है। फिर एसिडिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है प्रॉपर से आपको। फिर स्टीर द ट्यूब जेंटली, फिर एनी चेंज द कलर, कोई कलर चेंज हो रहा है, फिर इसके बाद कंटिन्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है ड्रॉपर से। फिर इसके बाद फिर पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप। फिर ये अलग अलग तरह के आपको अब ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब डाल के आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसा कलर आ रहा है, ठीक है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution will neutralize the effect of each other. जब एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन एक दूसरे मिक्स होते हैं तो ये एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे के असर को। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन आर मिक्स्ड विद सुटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर एंड एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय। ये एक दूसरे के एसिड को और बेसिक नेचर के जो बेस है उसको तो ख़त्म कर देता है। और रिजल्टिंग सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, और ना एसिडिक रहता है और ना बेसिक रहता है, इस एक दूसरे के सॉल्यूशन को ख़त्म कर देता है, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देता है। तो ना एसिडिक होता है ना बेसिक रहता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसके बाद इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन इन्वॉल्व। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। द इन्वॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इस मिक्सचर में जब मिक्सचर होता है दोनों का तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन द नेचर। ये एसिडिक भी हो सकता है नमक, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर, ठीक है। द और न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन। रिएक्शन होता है दोनों का, रिएक्शन एसिड और बेस को दोनों को मिक्स करते हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। और ये दोनों का जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन है। जो रिएक्शन होता है दोनों का एसिड और बेस का उसी को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब इसमें सॉल्ट एंड वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं, जब ये रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट भी प्रोड्यूस होता है। जब एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो साल्ट भी प्रोड्यूस होगा, साल्ट और वाटर दोनों, ठीक है, और हीट भी इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो फॉलोइंग रिएक्शन इन एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। इसमें क्या होता है, ये जो होता है Cl Na और Cl दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो NaCl बन जाता है और प्लस ये बचा फिर H2O वाटर, ठीक है। Bujo added diluted sulfuric acid to a lime water, तो will the reaction mixture become hot or cold।
अब लिखा है कि क्या होगा रिएक्शन जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चूना जब डालेंगे। सल्फ्यूरिक ये एसिड है और लाइम वाटर चूना है, ये बेस है, तो एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इन डाइजेशन, our stomach contain hydrochloric acid. It helps us digest food, as you have learnt in a chapter 2. But too, too much of acid in stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take antacid such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. इसने बोला है कि हमारे स्टमक में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है। अगर ज़्यादा मात्रा हो जाए एसिड की तो स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन, अनपच हो सकता है, पेट में दर्द होने लगता है। समटाइम इंडाइजेशन की वजह से पेट में दर्द भी होने लगता है। तो टू रिलीफ हम क्या करते हैं, एक एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दवाई लेते हैं, एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो विच कंटेन मिल्क ऑफ विच कंटेन जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, यह एक्सेसिव एसिड के असर को ख़त्म कर देता है। ठीक है, फिर पेट में आराम मिल जाता है। आंट बाइट, व्हेन एन आंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। अब आंट जब हमको काटती है ना, तो एक स्किन के अंदर एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, इसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं स्किन में। इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। जब हम वह छनछनाता है, एकदम झंझना जाता है बिल्कुल, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा, सो इसकी केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा आप रब कर लेंगे ना, तो वो आराम मिल जाएगा। और कैलामीन सॉल्यूशन में ये भी करेंगे तो आराम मिल जाएगा, विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। सॉइल ट्रीटमेंट, excessive use of chemical fertilizer make the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with the bases like a quick lime or salted lime. Calcium hydroxide, if the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter release acid which neutralizes the basic नेचर ऑफ द सॉइल। अब इसमें बता रहा है कि केमिकल जो फर्टिलाइज़र होता है ना, अपना अलग अलग केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं सॉइल में, तो जब ज़्यादा एसिडिक बन जाता है तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं करता है। व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक, अगर एसिडिक भी हो जाए तो भी ग्रो नहीं करेगा, बेसिक हो जाए तो भी ग्रो नहीं करेगा। तो व्हेन द सॉइल इज़ एसिडिक, जब एसिडिक हो जाता है तो उसको इलाज के लिए अपन क्या करते हैं, वहाँ चूना छिड़क देते हैं। ठीक है, चूना का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या करते हैं, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद चूना छिड़क देते हैं, तो वो एसिड का जो होता है ख़त्म हो जाता है ऐसा। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक हो जाता है तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कंपोज। ऑर्गेनिक मैटर वो होता है कंपोज जो गोबर की खाद से और घर के जो कचरे से, मतलब छिलके उलके से बनता है, उसको अगर डाल देते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब ये अगर बेसिक हो जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर कंपोज डाल जाएंगे तो आपका सॉइल अच्छा हो जाएगा फिर से। और फिर न्यूट्रलाइज ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। फिर ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करेगा, उसके बाद न्यूट्रलाइज करेगा एक दूसरे को। फिर मिट्टी है उसके बेसिक ऑफ नेचर जो हो जाएगा मिट्टी का। मतलब अगर देखिए, अगर जैसे मिट्टी अगर एसिडिक हो जाती है तो उसमें आप चूना छिड़क दीजिए, और बेसिक हो जाती है तो उसमें आप गोबर का खाद घर के कचरा डाल दीजिए, तो अब फिर ठीक हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रलाइज कर देगा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। उसके बाद फिर से अगर बेसिक हो गया तो उसको फिर नॉर्मल कर देगा, सॉइल को सही कर देगा। फैक्ट्री वेस्टेज, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिडिक इफ़ दे आर अलाउड
to flow into the water bodies. The acidic will kill fish and other organisms. The factories waste are therefore neutralized by adding basic substance. अब फैक्ट्री से क्या होता है, बहुत एसिड जो निकलते हैं उससे अगर डायरेक्ट डाल दें पानी में तो क्या होगा, मछलियाँ मर जाएंगी, अदर ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। इसीलिए द फैक्ट्री वेस्टेज रहता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर दे जाते हैं, उसमें एडिंग बेसिक सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसका असर ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसी तरह से हमने इसमें भी डाला था, इसमें भी अगर चूना डाल दें खेत में, एसिडिक हो गया है, चूना डाल देंगे तो असर ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर बेसिक हो गया है तो ऑर्गेनिक मैटर डाल देंगे तो असर ख़त्म हो जाएगा। अगर फैक्ट्री में केमिकल निकल रही है, केमिकल जो भी निकल रहा है फैक्ट्री में से, अगर पानी में डाल देंगे तो फिर वो तो मछली वो मर जाएंगी, पूरी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो उसको एडिंग बेसिक सब्सटेंस कर देंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके असर को ख़त्म कर देगा। क्या वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।